Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we will be discussing about the Aristotle's classical unities. Okay, you can also say it theory of classical unities. So, theory of dramatic tragedy that was introduced in Italy in the 16th century and was influenced for 3 centuries. The 3 unities are unity of time, unity of place, and unity of action. So, unities in drama, the 3 principles derived by the French classicists from Aristotle's Poetics. They required a play to have a single action represented as occurring in a single place and within the course of a day. हम लोग ये जो यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस और एक्शन पढ़ रहे हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे बहुत सारे क्रिटिक्स जो हैं इस चीज़ को फॉलो करते हैं, इस चीज़ को फॉलो नहीं भी करते हैं। और हमारे बहुत सारे मॉडर्न राइटर्स या एंशिएंट राइटर, आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी होगी क्योंकि हमारे जो नेट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं या फिर जो हमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ना है, तो आपको इस चीज़ को डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारे जो राइटर्स हैं वो कौन इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, कौन से राइटर नहीं फॉलो करते हैं। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो स्पेशली फॉर यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So here is unity of time. It means that the action should not take more than 24 hours, the natural compass of a day, and it should be equally divided between the acts. All the acts of the play should be related to the time scheme. If it exceeds the duration, it should not to do so to any great extent. The ancient observed this unity of time very well. Basically इस unity of time में कहा जा रहा है कोई भी ड्रामा या कोई भी प्ले जो होना चाहिए वो विदिन 24 आवर में होना चाहिए, उससे ज़्यादा टाइम एक्सीड्स नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो ऑडियंस को प्रोबेबली पसंद नहीं आता है। सो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखोगे जो एंशिएंट्स और मॉडर्न ड्रामा है जिसमें कंपैरिजन हो रहा है। द एंशिएंट्स आर द एक्नॉलेज्ड मॉडल्स ऑफ द मॉडर्न। द एंशिएंट्स हैड अ स्पेशल जीनियस फॉर ड्रामा and in this particular branch of poetry they could reach perfection. It should be remembered that every age has its own genius, its own inclination for some particular branch of knowledge. Thus, in modern age, their genius is for the study of natural science as medicine, anatomy, astronomy, and in these studies they far surpass the medieval schoolmen and have made more progress than could be made during all the centuries from Aristotle to their own times. So basically इसमें बताया जा रहा है हर एज में अपने अपने टाइम में आते आते लोगों में एक अलग स्पेशलिटी होती है, अपना एक अलग टैलेंट होता है। जैसे एंशिएंट टाइम में हमारे जो पोएट्स थे, हमारे जो राइटर्स थे, उनके पास कुछ अलग चीज़ें होती थी जो वो प्ले में इंक्लूड करते थे, जो अपने वर्क्स में इंक्लूड करते थे, जिससे उनके वर्क्स इम्प्रेसिव होते थे। एंड रादर देन ऑन द मॉडर्न टाइम्स उनके अपने इंक्लिनेशंस होते थे, अपने नॉलेज होते थे और प्लस हमारे एंशिएंट्स के एक्सपीरियंस भी होते थे। सो वो इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करके अपना नया तरह का प्ले, नए तरह के वर्क्स लिखते थे। Come to the next, unity of place. The unity of place means that the scene out to be continued through the play in the same place where it was led in the beginning. The French tie themselves so strictly to the unity of place that you never see any of their plays a scene changed in the middle of an act. So यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपका जो वर्क होना चाहिए, आपका जो प्ले होना चाहिए वो विद इन वन प्लेस होना चाहिए, वो वैरी नहीं करना चाहिए। एंड द फ्रेंच राइटर्स इस चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व्ड एंड फॉलो करते थे। द फ्रेंच ऑब्जर्व दिस यूनिटी ऑफ प्लेस बट नॉट इंग्लिश राइटर्स, बट इंग्लिश राइटर्स नहीं करते थे। इवन इफ देयर इज अ चेंज ऑफ सीन, it must be to any distant place
Change to a place too far off is unnatural because it bears no proportion to the shortness of time which can possibly to allow to the actors for going one place to another. तो बहुत बारी ये होता है कि उस प्ले में जितने भी एक्टर एक्ट्रेस स्टाफ्स काम करते हैं, बहुत बार एक जगह से दूसरी जगह जाने के बाद वो इम्प्रेसिवनेस नहीं आ पाता है प्ले में, उस वर्क में, क्योंकि यहाँ पे कहना है कि जहाँ से आपका प्ले शुरू हो रहा है आप वहीं पे अपना प्ले खत्म करो, उसी प्रॉपर प्लेस पे. And for this, in those ancient times, dramatic poetry was more honored than any other branch of knowledge. Poets were encouraged to excel in this field through rewards and honor shown to them in public. There were frequent competitions, judges were appointed, and the dramatists were rewarded according to merit. So ancient time में भी बहुत ऐसी चीज़ें होती थी. कॉम्पिटिशन्स होते थे जहाँ पे जजेस को अपॉइंट किया जाता था. देन जितने भी ड्रामेटिस्ट होते थे हमारे, उनके मेरिट पे उनको रिवॉर्ड मिलता था. देयर आर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स टू शो हाउ एशिलियस, यूरिपिडीज एंड शॉपफोलिस etc वर फ्रिक्वेंटली क्राउन्ड विथ रिवॉर्ड एंड ऑनर. तो ये सब जो नाम अभी मैंने बताया, ये सब हमारे एंशिएंट राइटर्स हैं. Come to the third one, unity of action. It means that there should be only one great and complete action, or for two action, if they are equally labored by the writer, it would destroy the unity of work, means poem. However, there may be number of subplots, as in the play of Ben Jonson, who imitated Horace. There is a great violation of this unity in England drama, which makes it unnatural. The superiority of ancient writer is therefore unquestionable. The ancient followed these rules and the effect is satisfying and pleasing. But there are few modern plays in which these rules are observed. So यहाँ पे कहा जा रहा है जो यूनिटी ऑफ एक्शंस, जो भी प्ले में या ड्रामाज ट्रेजेडी में जो एक्शंस होते हैं वो एक ही होना चाहिए, बहुत सारे एक्शंस नहीं होना चाहिए. इससे क्या होता है, जो ऑडियंस होते हैं हमारे, जो रीडर्स होते हैं, उनका माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है और वो थोड़ा इंटरेस्ट कम कर देते हैं चीज़ों को देखने में और पढ़ने में. सो बेसिकली कहा जा रहा है कि यूनिटीज ऑफ एक्शन, इट मीन्स ओनली वन एंड कंप्लीट एक्शन होना चाहिए. So, the ancient drama is so superior because the ancient wisely observed nature and faithfully represented her in their works. So, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमारे जो ancient writers थे वो natures को बहुत observe करते थे. Means उनके most of the जो works होते थे वो nature से related होते थे और वो अपने work को, nature को अपने work में represent भी करते थे. The moderns do not observe steady nature carefully, and so they distort and disfigure her in their plays. The rules which the modern follow have been derived from Aristotle and Horace. Modern writers के जो बहुत सारे rules हैं, लिखने का जो तरीका है, जो terms है, वो बहुत सारे हमारे ancient writer Aristotle and Horace से भी मिलता है. मैं Horace और Aristotle के बारे में भी videos upload करूँगी. And the ancient could organize their plays well, and from this it follows that they must have also written well. So इसीलिए बोला जा रहा है कि हमारे जो ancient writers थे, उनके जो works थे वो unquestionable है, वो बिल्कुल proper लिखे जाते थे. कहते हैं ना old is gold, kind of that. हमारे जो ancient writers हैं उनके जो वर्क रहते थे वो बहुत ही प्रॉपर रिटन रहते थे, कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता था, कोई डाउटफुलनेस नहीं होती थी. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर. एंड वन मोर थिंग, ये जो यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस और एक्शन है, इसका एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वर्क में मिलेगा. सो थैंक यू एवरीवन, कीप एंजॉइंग एंड कीप वॉचिंग.